वेलकम विजन ऑफ लाइफ संजय कुमार के यूट्यूब चैनल पर। और सामने जो सीट पर बैठे हैं वो राजीव जी लाइव के लेकर कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं जो व्यूअर के लिए काफी मददगार हो सकता है। चलिए क्वेश्चन को हम राजीव जी से सुनते हैं। चलिए सर राजीव जी, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़ाई में अच्छा करना चाहते थे, वो मुझसे नहीं हो पाया, और क्रिकेट में भी अच्छा करना चाहते थे, वो भी मुझसे नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? चलिए राजीव जी का जो क्वेश्चन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे व्यूअर को एक हेल्प मिल जाएगा लाइफ में अपने आप को पहचानने का, समझने का। तो आपका जो सवाल है वो सवाल कहीं ना कहीं एक विजन और रीजन से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति बड़ा काम या एवरेज लोगों से कुछ अलग बड़ा काम करना चाहता है तो वहां पे या तो विजन या तो रीजन दोनों में से एक काम होना बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं आपका विजन और रीजन का कहीं अभाव रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि आप पढ़ाई करना क्यों चाहते थे, तो सिंपल सा जवाब हो सकता है कि हमारा दोस्त पढ़ाई कर रहा था इसलिए पढ़ाई करना शुरू किया, या तो मम्मी पापा के डर से, या तो नौकरी। अगर नौकरी की बात करें, पूछे अगर अगला सवाल कि नौकरी में कौन सा नौकरी करना चाहते थे, तो आपका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। क्या हम सही कहा? चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कहानी है एक खरगोश और कुत्ते की। खरगोश को देख कुत्ता उसके पीछे भागता है। यह खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे बहुत देर तक प्रयास करता है, लेकिन अंत तक कुत्ता खरगोश को पकड़ नहीं पाता है। लास्ट में खरगोश अपना बिल तक पहुंच जाता है और कुत्ता खरगोश के बिल के सामने हाँफता रहता है। अब कुत्ता खरगोश से पूछता है कि कुत्ता भाई, हमें ये बताओ, तुम्हारे से हर चीज में हम बड़ा, दिमाग में, शरीर में, भागने में, फिर भी हम क्यों नहीं पकड़ पाते? खरगोश कहता है, कुत्ता भाई तुम जो भाग रहे थे सिर्फ एक टाइम का खाना के लिए भाग रहे थे। तुमको मिले फिर भी और नहीं मिले फिर भी, ये तुम्हारी मानसिकता थी, ये सोच थी, जिसके वजह से तुमने 100% अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया। लेकिन हम सिर्फ भोजन के लिए नहीं, हम अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। और जीवन के भागने की वजह से हमारे पास जितनी क्षमताएं थी, जितनी हमारे पास भागने की क्षमता थी, वो 100% हम अपने जान को बचाने के लिए लगे। इसीलिए हम भाग पाए, सफल हो पाए और 100% भाग नहीं लगा पाने के कारण। सेम यही घटना आपके साथ भी हुई। अगर आपका कोई जिस काम को कर रहे थे उसमें कोई विजन होता बड़ा, तो आप 100% लगा पाते हैं। उस तरह का विजन नहीं होने की वजह से आप 100% अपनी क्षमता का योगदान नहीं दे पाए। यही कारण आपका हुआ जो आप पढ़ाई में भी और क्रिकेट में भी बेहतर नहीं कर पाए। चलिए राजीव जी से दूसरा सवाल को हम लोग सुनते हैं और समझते हैं। दूसरा सवाल राजीव जी का क्या है, बताइए। अब हम सोचे हैं कि पढ़ाई और क्रिकेट दोनों साथ में करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? ये सवाल तो 90% लोगों के दिमाग में बनता है कि अगर हम इस काम को बेहतर नहीं कर सके, कोई दूसरा काम को भी साथ में लेके चले, इसमें नहीं तो उसमें हो जाए। कुछ लोगों की ये धारणा है कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए ऐसे समझते हैं। चिड़िया आप जानते हैं, चिड़िया उड़ान भर सकती है, उड़ सकती है बहुत तेज। मछली तैर सकती है, हिरन दौड़ सकता है। लेकिन चिड़िया उड़ सकती है लेकिन तैर नहीं सकती, मछली तैर सकती है उड़ नहीं सकती, हिरन दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। जितने भी पशु पक्षी हैं, ऊपर वाला उसको एक विशेष प्रकार का स्किल दिया है और उसी चीज में बस सफलता को हासिल कर सकता है। सबसे तेज या तो उड़ सकता है, दौड़ सकता है, तैर सकता है, लेकिन दूसरा काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन इंसान एक ऐसा है जो आज उड़ने को लेकर पक्षी को भी हरा चुका है, दौड़ में हिरन से भी तेज दौड़ चुका है, तैरने में भी रिकॉर्ड बना चुका है। इतिहास गवाह है कि इंसान ही एक ऐसा है जो हर पशु पक्षी का सभी रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, नया कहानी बना चुका है। हर असंभव कार्य को करने की अगर क्षमता किसी में है तो वो है मनुष्य आप। इसलिए ये दोनों काम को किया जा सकता है। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है एक बाज की, और बाज का जीवन हमारे जीवन से मिलता जुलता है। बाज का जो जीवन होता है वो लगभग 70 साल का होता है और वह अन्य पक्षियों से अलग होता है, क्योंकि उनके जो 3 अंग होते हैं,
पीसेस होते हैं, वो उनके जो चोंच होते हैं काफी नुकीला होता है, भोजन को खाने में बहुत आसानी से भोजन कर सकते हैं। उनके पंजे काफी मजबूत होते हैं, वो शिकार को पकड़ बना के उसको मार सकता है आसानी से। और उनके पंख इतना मजबूत होते हैं, बादल के ऊपर भी शाम का जिंदगी जीते हैं, उड़ते हैं। वह ये तीनों अंग के लिए वो अहिंसा से अलग करता है। लेकिन इनके जीवन में होता क्या है, 35 से 40 साल आते आते इनके तीनों अंग निष्क्रिय होने लगते हैं। चोंच आगे से मुड़ जाती है, वो भोजन खाने में दिक्कत होता है, पंजे लचीले हो जाते हैं, पकड़ नहीं बना पाते शिकार, उनके पंख भारी हो जाते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, इसकी वजह से उड़ नहीं सकते। यही तीनों अंग प्रभावित होने के कारण 35 से 40 के बाद उसके पास 3 रास्ता होता है अपने जीवन को जीने का तरीका। जो पहला रास्ता होता है बहुत आसान होता है, जो अपना हुनर को खो के किसी दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हो जाए। वही एक पक्षीराज जो शाम का जिंदगी को जिया है, दूसरे पर निर्भर होना एक मर जाने के बराबर होता है। इस पहला को वो नहीं चुनता है। उनके पास दूसरा जो रास्ता होता है, शाम के जिंदगी को जिया है, वह अपना शरीर को भूखे प्यासे अन्न को त्याग कर शरीर को त्यागने का दूसरा रास्ता है। ये इतना कमजोर नहीं होता है, ये सुसाइड करना, आत्महत्या करना नहीं चुनता है। बाज के पास कोई रास्ता होता है जो पुनर्जन्म का कहा जाता है। उस प्रक्रिया में 150 दिन का समय लगता है। वो बहुत दर्द भरा होता है, पर पक्षीराज इसी दर्द भरा को चुनता है। पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, वो एक एकांत चोटी को चुनता है, पहाड़ी जगह में जाता है, अपने चोंच को चट्टानों से पटक के तोड़ देता है। बहुत दर्द भरा होता है, और यही प्रक्रिया अपने पंजे के साथ भी करता है। पंजा को भी पटक के उसको तोड़ देता है, और फिर नए पंजे और नए चोंच के आने का इंतजार करता है। जब उसके पास नए चोंच और नए पंजे आ जाते हैं, तो फिर एक एक करके अपने पंख को निकाल फेंकता है, और उनके पास फिर नए चोंच, पंजे और पंख की वजह से अगले 30 साल फिर वही शान और शौकत से अपने जीता है। ये जो आज के जीवन है, सेम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग के साथ कभी कभी उनका जो ये स्तर आता है, किसी का 20 साल में आता है, किसी का 30 में आता है, किसी का 40 में आता है, उस समय निर्णय लेना मजबूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग आज का जो पहला प्रक्रिया है उसको अपना लेते हैं। वो अपने बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, बच्चे पर, पिताजी पर। तो लगता है कि हम जीवन में और आगे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। कोई अच्छा नहीं कर पाया अपने लाइफ में बेहतर, तो सुसाइड की ओर अपना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5 की तीसरी प्रक्रिया को चुनते हैं, फिर से अपने जीवन को शुरुआत करते हैं, जो पुनर्जन्म। बहुत सारे लोग अपने इस तरह का मोटिवेशन वीडियो के द्वारा, प्रेरणादायक कहानियों के द्वारा अपने आप को फिर सीखने पर एक नया जीवन की शुरुआत करते हैं। वो हमेशा सीखने के एटीट्यूड को बनाते हैं। वही व्यक्ति जीवन को फिर से बेहतर तरीका से जीते हैं। ये आपका कहानी ये बताता है कि आप किस चीज को करके आप बेहतर कर सकते हैं। कैसा आपका ये दूसरा सवाल का जवाब कहाँ तक कैसा लगा, थोड़ा व्यूअर से बात कर सकते हैं। तो हमको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है और मुझे 100% क्लियर है। और इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें